नमस्कार दोस्तों। जैसा कि ये विज्ञान की सीरीज़ चल रही थी, मैंने कहा था बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज़ है और किताब बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरओ, बीओ, यूकेपीसीएस, एमपीपीसीएस, आरपीएससी सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। चलिए ध्यान न दूर न करते हुए देखिए, स्तनधारियों में 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं प्रोटोथीरिया, एक होते हैं यूथीरिया, एक होते हैं मेटाथीरिया। इनमें अंतर क्या है? प्रोटोथीरिया भी ये है स्तनधारी, लेकिन ये अंडे देते हैं। इसके 2 उदाहरण हैं, एक्टिना और प्लेटिप्स इंपॉर्टेंट है। यूथीरिया पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं, जैसे कुत्ता, गाय, मनुष्य आदि। मेटाथीरिया ये अरिपप, ये अंडे नहीं देते। देखिए 3 चीज़ हो गई। प्रोटोथीरिया अंडे देंगे, मेटाथीरिया अंडे नहीं देंगे, अविकसित बच्चे देंगे, जो विकसित होंगे कहाँ पर? मार्सुपियल थैली में, जैसे कंगारू। और यूथीरिया पूर्णतः विकसित बच्चे देते हैं। जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति कैरोलिन लीनियस ने दी थी। लैटिन भाषा के 2 शब्द हैं, जेनस और स्पीसीज, वंश और जाति। चलिए ध्यान दें, बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। मनुष्य का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस, गाय का है बास्टारस, बिल्ली का है फेलिस कैटस, कुत्ते का है कैनिस लुप्स फैमिलियारिस, घरेलू मक्खी का है मस्का डोमेस्टिका, शेर का है पैंथेरा लियो, आम का है मैंजीफेरा इंडिका, धान का है ओराइजा सैटिवा, गेहूं का ट्रिटिकम एस्टिवम, चने का है साइसर एरिटीनम, मटर का है पाइसस सैटिवम। कोशिका के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें जितना हम लोगों को पढ़ना है पीसीएस लेवल में, इसमें पूरा कंप्लीट दिया गया है। परिभाषा: जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। खोज: देखिए ये मृत कोश की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 में। सॉरी, ये कई बार पूछा गया है, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने। स्लाइडेन एवं स्वयं ने कोशिका सिद्धांत दिया है। कोशिका के प्रकार 2 प्रकार की हैं। प्रोकैरियोटिक, हमने इसमें चर्चा भी की थी जब हमने जब हमने 5 विटेकर का 5 किंगडम पढ़ा था, तो हमने जो है प्रोटेस्टा मोनेरा में पढ़ा था, वहाँ पर हमने इसकी बात की थी आपको। प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? केंद्रक कला, केंद्रिका कला युक्त कोशिका अनुपस्थित होते हैं, मतलब ये पूर्ण विकसित कोशिका नहीं है। अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होता है, लेकिन वो क्या होता है कि मतलब पूरा फैला रहता है। राइबोसोम की उपस्थिति होती है। जीवाणु और नीलहरित शैवाल में ये कोशिका पाई जाती है। यूकैरियोट कोशिकाओं की बात करें तो पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, केंद्रिका होती है, कलायुक्त कोशिकांग होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन की उपस्थिति होती है। पेड़ पौधे जीव जंतुओं में यही होती है। अब कोशिका के भी प्रमुख भाग होते हैं, जिससे ये पता चलेगा कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में भी कुछ अंतर होते हैं। कोशिका में अंग पाए जाते हैं, जैसे कोशिका बहुत छोटी है, उसमें भी कुछ अंग पाए जाते हैं। और कोशिका इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोशिका से ही जीव बनता है। अब कोशिका के भी प्रमुख भाग में देखिए, कोशिका भित्ति है, सिर्फ पादप कोशिका विद्यमान होती है, सेलुलोज से निर्मित होती है। कोशिका सबसे बाहरी आवरण है। राइबोसोम नाम इसका रॉबर्ट द्वारा दिया गया है। काम इसका क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। पूछ लेगा प्रोटीन की फैक्ट्री और दे देगा नीचे, तो फिर उसमें एक ऑप्शन राइबोसोम रहेगा, तो वही सही रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हिंदी में सूत्र कणिका कहते हैं, इम्पॉर्टेंट है कि अल्टमैन ने इसकी खोज की। और नामकरण बेंडा, अल्टमैन ने खोज की, नामकरण बेंडा। श्वसन संबंधी क्रिया है, इसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। जीवाणु एवं नीलहरित शैवाल में उपस्थित है। देख लीजिए, देखिए जहाँ पर प्रोकैरियोटिक कोशिका रहेगी वहाँ ये रहता ही नहीं है। क्रेब्स चक्र इसमें संपन्न होता है, एक बार पूछा गया है। अंतःप्रद्रव्य जालिका, राइबोसोम इसी से चिपके रहते हैं, तो इसका मतलब ये भी प्रोटीन संश्लेषण में और लिपिड संश्लेषण इसका मुख्य स्थल होता है। ठीक, तो राइबोसोम इसमें चिपके रहते हैं। अब अगला, इतना जल्दी और इतना बढ़िया इसमें दिया गया है। कोशिका के प्रमुख भाग, केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन, जबकि रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की। यूकैरियोट कोशिकाओं में उपस्थित आनुवांशिक पदार्थ डीएनए का स्रोत है। कौन? केंद्रक। मेन यही होता है। गाल्जी बॉडी या गाल्जी काय, खोजकर्ता कैमिलोगाजी, क्रियात्मक इकाई सिस्टर्नी। अन्य नाम गाल्जी उपकरण, कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन, ग्लाइकोप्रोटीन व ग्लाइकोलिपिड का निर्माण। ये स्थानांतरण काम आता है, इसीलिए इसे कोशिका में जो
तमाम प्रोटीन्स होते हैं उनको एक स्थानांतरण के काम आता है, इसीलिए इसको यातायात प्रबंधक कहते हैं। लाइजोसोम अन्य नाम आत्मघाती तैलीय सुसाइडी बैग, खोज करता है डी डूबे, डूब गए लड़के, इसे याद रखिए। गाल्जी काय में निर्माण स्तनधारियों की लाल रक्त कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, केवल शायद ऊंट में रहता है लाइसोसोम, उसकी मतलब कि आरबीसी में। लवक केवल पादप कोशिका में रहते हैं, जैसे हरित लवक उदाहरण है, खोज करता हैकेल है। अब पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका में अंतर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोशिका भित्ति अभी अभी हमने बताया किस में रहेगी, पादप कोशिका में, जंतु में नहीं। लवक पादप में रहेगा, जंतु में नहीं। तारक काय पादप में रहेगा, जंतु में नहीं। और रिक्तिका बड़ी रहती है जिससे उसका आकार बड़ा होता है और जंतुओं में बहुत छोटा होता है। परीक्षा की दृष्टि से सौर ऊर्जा एटीपी में बदलता है क्लोरोप्लास्ट। भाई जब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ही तो मेन ऊर्जा का स्रोत वही है, उसी से भोजन बनने वाला है। ऊर्जा एटीपी में बदलती है क्लोरोप्लास्ट, और वही सबके लिए फिर जरूरी हो जाता है। जीनोटाइप जीवों का आनुवांशिक संगठन कहलाता है। ऐसे जीव जिनमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते अपितु पर्यावरण ताप के आधार पर लिंग निर्धारण होता है। सरीसृप इसीलिए कहा जाता है कि जो घड़ियाल हैं उनके ऊपर जो है ग्लोबल वार्मिंग ताप का बड़ा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। प्लाज्मा झिल्ली बनती है प्रोटीन वाली, पेट से कई बार पूछा गया है। चलिए, लवकों के प्रकार, जैसे कि ये पाए किस में जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको पता है ये पाए जाते हैं पादपों में, जिसमें आपने पढ़ा होगा। एक अभी हमने हरित लवक की बात की थी। चलिए, अब लवकों में 3 प्रकार के हैं। एक कौन सा है, अवर्णी लवक, ल्यूकोप्लास्ट, मतलब इसमें कुछ भी रंग नहीं है, सूर्य के प्रकाश से वंचित पादप भागों में विद्यमान होता है, रंगहीन है। पहले इसका संग्राहक ऊतक है मेन काम। अवस्थिति जड़ एवं भूमिगत तनों में, आलू आलू में, जड़ में, गंजी शकरकंदी वगैरह में। वर्णी लवक क्रोमोप्लास्ट, रंगीन लवक। अवस्थिति पुष्प, तभी रंगीन होगा। फल भित्ति, रंगीन फल पाए जाते हैं। बीज आदि में। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण, गाजर का रंग कैरोटीन के कारण, चुकंदर का रंग विटामिन के कारण, पत्तियों का पीला रंग कैरोटीन के कारण। पादपों के पराबैंगनी किरणों से रक्षा हल्के नीले रंग वाला फाइकोसाइनिन करता है। हल्के नीले रंग मतलब ये वर्णक ही है, जो फाइकोसाइनिन वर्णक है, जो रंगीन वर्णी क्रोमोप्लास्ट है वही बचाता है। हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, हरा रंग, क्लोरोफिल की उपस्थिति, प्रकाश संश्लेषण पत्तियों में पाया जाता है, कहीं कहीं स्टेम में भी मिलेगा। उत्पाद देखिए, अदरक प्रकंद है, आलू स्तंभ कंद है, रूपांतरित तना है, जड़ नहीं है। लहसुन सलक कंद है, सूरन जिमीकंद घन कंद है, गन्ना रूपांतरित तना है, सलजम रूपांतरित जड़ है, गाजर रूपांतरित जड़ है, शकरकंद जड़ है, लौंग पुष्प कलिका है, केसर पुष्पवर्तिका है, हल्दी प्रकंद है। परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट चीज़ है, नाभिक के अतिरिक्त डीएनए कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में। जीवों को प्रत्यक्ष रूप से दिखने वाले लक्षण हैं फिनोटाइप। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन, म्यूटेशन। देखिए जब हम लोग पैचिटीन क्रॉसिंग ओवर, मतलब कि जब हम कोशिकाओं में मतलब क्रॉसिंग ओवर पढ़ेंगे एक पर, मतलब जिसकी वजह से हम पूर्णतः अपने लैंगिक जनन में हम अपने परिजनों के जैसे नहीं होते हैं, उसी में एक शब्द म्यूटेशन है। तो जीवों में अत्यधिक विविधता का ये बहुत बड़ा कारण है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ, प्रक्रमित कोशिका मृत्यु का कोशिका और आणविक नियंत्रण, सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर कंट्रोल है। एपाप्टासिस, बता नहीं पाऊंगा इसका भाई क्लियर, कि ये यहाँ दिया है, इसको जानिए। यहाँ पर देखिए अनुवांशिकता। अब परिभाषा, ऐसी प्रक्रिया जिसमें अनुवांशिक लक्षण सभी जीवों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आते हैं। अनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जार मेंडल, मटर के पौधे पर इन्होंने किया था। इनके कुछ नियम हैं। प्रभाविकता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेजरेगेशन। युग्मकों की शुद्धता का नियम। अनुवांशिक लक्षणों के प्रसारित करने का माध्यम, प्रजातियों में क्रोमोसोम की संख्या निश्चित व स्थिर होती है। गुणसूत्र जो क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, क्रोमोसोम जो गुणसूत्र में पाए जाते हैं। खोजकर्ता क्रोमोसोम की, कार्ल विल्हलम वोन नागिली।
न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं, जीन धारक होते हैं। नामकरण वाल्डेयर ने किया था, जैसे बेंडा ने किसका किया था कि अल्टमैन ने, ये बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। आनुवांशिकता की मूल इकाई कौन है? जीन है, यही आते हैं। आनुवांशिक हमारी पीढ़ियों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। आनुवांशिक लक्षण धारण करने वाली क्रोमोसोम पर स्थित डीएनए से बनी अति सूक्ष्म संरचना होती है। डीएनए से बनी होती है कौन? जीन। जीनों का अनुक्रमण जीनोम, अनुक्रमण के आधार पर उत्परिवर्तन, ठीक। और विलियम जॉनसन ने जो है जीन का नामकरण किया है। जीनोम के सभी गुणसूत्र संरचनात्मक एवं प्रक्रियात्मक संगठन है, जीनोम का चित्रण है। तो जंपिंग जीन ये पूछा गया है, जंपिंग जीन और मैक्लिंटॉफ, ये आईएएस में तो पूछा ही गया है। सर्वप्रथम मक्का में प्रयोग में। कोशिकाओं के में डीएनए के खंड ट्रांसपोजोन में ऐसे आनुवांशिक तत्व जो एक गुणसूत्र में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में, इसीलिए इसे जंपिंग जीन भी कहते हैं। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन कर देगा तो आरएनए बन जाएगा, लेकिन जब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा तो आरएनए से डीएनए बन जाएगा। ये पूछा जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए से क्या बनेगा? डीएनए। अब डीएनए के बारे में इसमें नाइट्रोजन बेस है, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन। एक आरएनए में नहीं होगा। हम लोग जब आरएनए पढ़ेंगे तो आरएनए में एक नहीं होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर चलिए अंतर है, उसमें छोड़ देते हैं अभी। डीऑक्सीराइबोज शर्करा होगी, ठीक है, फास्फेट का बना होगा, इसके जो ये दिखाई दे रहा है। खोजकर्ता स्विस रसायन शास्त्री फ्रेडरिक मिशर। कुंडलीकार विन्यास खोज कुंडलीकार, देखिए वैसे तो खोज करता है इसके रसायन से फ्रेडरिक मिशर है, लेकिन जो कुंडलीकार विन्यास है वो वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। और विल्किंस तथा फ्रैंकलिन ने न्यूक्लिक अम्ल का बना प्रयोगशाला में सर्वप्रथम हरगोविंद खुराना ने इसका संश्लेषण किया था। आरएनए प्रोटीन संश्लेषण हेतु अमीनो अम्ल राइबोसोम पर लाना। टीआरएनए, देखिए आप आरएनए में भी कई प्रकार पढ़ेंगे, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। आरआरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायक, राइबोसोमल आरएनए ये इंपॉर्टेंट है। और जो मैसेंजर आरएनए केंद्रक के बाहर प्रोटीन संश्लेषण उपयुक्त अमीनो अम्लों को चुनने के लिए संदेश देता है। ये इम्पॉर्टेंट है, आरआरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायक, क्योंकि ये पूछा गया है। डीएनए और इसमें अंतर देख लेते हैं। देखिए जो बेस इसमें पाए जाते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन जो थायमिन की जगह है वो यूरेसिल आ जाता है। मुख्यतः केंद्रक व कुछ मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया व हरित लवक में। इसकी अवस्थिति केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य दोनों में होती है। अब बात कर लेते हैं जैव उर्वरक की। जैव उर्वरक मतलब ऐसे पौधे जीव जंतु जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर देते हैं वाले जीवाणु मुख्य दलहनी फसलों में पाए जाते हैं, चना, मटर, सेम, ठीक। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु बहुत बार पूछा गया। सोयाबीन में राइजोबियम जैपोनिकम है। तीन पतिया घास में ट्राइफोली है, राइजोबियम ट्राइफोली है। लुरसन में राइजोबियम मेलिलोती है। अब इसमें क्या है ना कि जलीय फर में एनाबीना एजोली है। गुनेरा मैक्रोफाइला में नोस्टोक मस्कोरम है। अब इसमें जो ये शब्द दिए हैं, कभी कभी ये आ जाते हैं ऑप्शन में, हम लोगों को लगता है ये तो कुछ पढ़ा ही नहीं। तो याद रखिए पहली बात, ये जितने भी जीवाणु हैं, राइजोबियम जो आगे लगा छोड़ दीजिए, सोयाबीन जैपोनिकम, तीन पतिया घास में ट्राइफोली, लुरसन में मेलिलोती, एनाबीना जलीफन, और तो ये याद रखना पड़ेगा आपको, चाहे रट्टा मारिए इसको, ध्यान देंगे। अभी मैं हो सकता है इसके आगे जो है करंट अफेयर के भी आज ही वीडियो अपलोड हो जाएगा। जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवों व जीवाणुओं से युक्त खाद्य पर्यावरण हितैषी नाइट्रोजन तो फास्फोरस की उपलब्धता, खेतों में लाभकारी जीव। जैव उर्वरकों के प्रकार हैं कंपोजिट एक्सीलरेटर, सेल्यूलोटिक, लिंगोनोटिक, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, राइजोबियम, एजेक्टोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, एसिटोबैक्टर, नीलहरित शैवाल और एजोला। फास्फोरस घुलाने वाले बेसिल, स्यूडोमोनास, एस्परजिलस। पौधों की वृद्धि में प्रोत्साहन देने वाले राइजोबैक्टीरिया, स्यूडोमोनास। नीलहरित शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक, एजोला के सहचारी हैं।
अन्य नाम साइनोबैक्टीरिया है। प्रोकैरियोटिक शैवाल है। एजेउला नाइट्रोजन स्थिरीकरण उपज क्षमता में वृद्धि करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भी वृद्धि करता है। पत्तियों के पृष्ठीय सतह पर साइनोबैक्टीरिया एनाबिना एजोली नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। जलीय फर्ण है। दुधारू पशुओं को खिलाने पर दुग्ध की मात्रा में वृद्धि होती है। बताइए क्या जरूरत है ऑक्सीटोसिन खिला करके जो है बर्बाद करने की। चलिए दोस्तों, यहीं तक जो है अब आप लोग जो है इसको जो है लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। जय हिंद।